आर्ट ऑफ वर्किंग का ये 5वां सत्र है और इसमें हम श्रम महाविचार को ग्रहण करेंगे। श्रम महाविचार हर एक के जीवन में निर्माण होते हैं। कौन से भी श्रम की पूर्तता श्रम धारा के मार्फत पूरी हो जाती है। इसका मतलब है जो श्रम करता है उसको पसीना आना चाहिए, अगर पसीना आता नहीं तो उसका श्रम कुछ काम का नहीं है। मानव जाति बाकी के जाति से महान है। बाकी की जात का मतलब है प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, क्योंकि ये तो हाथों से श्रम करते नहीं। ज्ञान, महाज्ञान और विज्ञान, इन्होंने इन शब्दों में ज्ञान शब्द समान है, फिर भी श्रमज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट करने पड़ते हैं, परिश्रम करने पड़ते हैं, वो बहुत जीवंतता पैदा करती है। और इसके लिए इनसे श्रमज्ञान शब्द अलग नहीं निकाला जा सकता। श्रम कार्य है ईश्वर भावना की मदद से करने के लिए कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि श्रम पवित्र है और वो करने वाले हाथ भी पवित्र है। समझो कोई साफ सफाई का काम कर रहा है, गंदगी में काम कर रहा है, फिर भी उसके जो हाथ है वो महापवित्र है, क्योंकि वो स्वयं काम करते हैं और जीवन बिताते हैं। कौन सा भी काम हो, कौन सा भी, वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और उस काम के वजह से उन हाथों को श्रमिकता प्राप्त हो जाती है। श्रम परिणाम है, और श्रम परिणाम की जानकारी हाथों से शरीर को दी जाती है और शरीर से बुद्धि तक पहुंचा दी जाती है। कोई श्रमी है, अगर उसको खाने को कुछ मिला नहीं तो चिल्लाता है, वो झगड़ा करता है। इसमें श्रम का कुछ दोष नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति श्रम को नाम रखता है कि भाई ऐसा ऐसा है, आज मैंने इतना काम किया, मेरे पास पैसा, फिर भी मुझे खाने को नहीं मिला। ये इसका दोष नहीं है, वो शरीर का दोष है। उसके पास पैसे है लेकिन उसको खाना नहीं मिलता, तो उसमें श्रम का क्या दोष है? वो व्यक्ति का दोष है। ये बात उसने अच्छी तरह से समझनी चाहिए। श्रम जो है दैवी प्रेरणा का कोई भी दावा नहीं बोलता, लेकिन श्रम भगवान के ज्ञान प्राप्ति के जैसे देने वाला है। जो पसीना है, हमें पसीना आता है शरीर को, वो शरीर का श्रमालंकार है। और श्रमशास्त्र मानवीय जीवन और श्रम शिकवन इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
और श्रम के विभिन्न रूप है, उसका समर्थन निसर्ग में मिलता है, प्रकृति करती है। पीछे वाली पीढ़ी और आगे वाली श्रम पीढ़ी, इन श्रम पीढ़ी के संचित ज्ञान, आचार विचार और श्रम उपचार, इसका मतलब है श्रम श्रद्धा। श्रम श्रद्धा पिछली पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को प्रदान करती है और यह अव्याहत रूप से, निरंतर रूप से चालू रहते हैं। जब कोई श्रम कर रहा है, जब कोई परिश्रम कर रहा है, जब कोई काम कर रहा है, कष्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो एक पारंपरिक कर्म है, उसका ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रम ज्ञान जो मिल रहा है उसके नगारा बजाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने आप सबको मालूम हो जाएगा कि इसने काम किया, इसके लिए उसका भला हो गया, इसके लिए उसे अच्छा घर बनाया, बंगला बनाया। ये तो आने वाला पल ही बताता है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप दिख जाएगा। निसर्ग है, उसका श्रम चक्र अलग स्थान पे सफल नहीं होता जितना वो मानव को होता है। श्रम दृष्टि निसर्ग के चराचर में फैली हुई है और श्रम जो है निसर्ग के आंगन में नाच रहा है, आनंद से जीवन बिता रहा है। बिना काम के बैठना, श्रम शून्यता, ये है शरीर, जीवन और श्रम को लगा हुआ कलंक है। श्रम जो है वर्तमान से भविष्य की ओर प्रवाहित होता है। श्रम काल जो है हर तरह, हर वक्त, हर दिन, हर साल बदला जाता है और श्रम का जो प्रवाह रहता है वो भी बदल जाता है। पर्यावरण ये श्रम निर्मित का मुख्य केंद्र है। पर्यावरण तत्व और श्रमावरण सत्व, यही पृथ्वी और निसर्ग को बचाता आता है, वही बचाता है। मनुष्य बचेगा, कौन बचाएगा उसको? श्रम बचाएगा। श्रम संघर्ष जो होता है तो श्रम निर्मित से ही पैदा हो जाता है। महिलाओं के श्रम शक्तिशाली सक्षमीकरण के लिए किए जाने चाहिए और श्रम का काल है, उसकी जो आहट है, वो आहट जीवन को सुनाई देती है। पर्यावरण रक्षण करने के बाद उसमें से समृद्धि आ जाती है। हाँ, पर्यावरण रक्षण यही समृद्धि है, जगत की है, राष्ट्र की है। सुख के मामले में, आनंद के मामले में श्रम खूब संवेदनशील है। उसको सुख का महत्व मालूम हो जाता है और दुख भी उसको मालूम पड़ता है। इसीलिए श्रम जो है दुख में अधिक कड़वा बन जाता है। मनुष्य कष्ट करता है, संघर्ष करता है, लेकिन सुख जो है उसको मिलता नहीं, दुख ही ज़्यादा आता है उसके नज़दीक। लेकिन ये सब श्रम के साथ अगर आपको है तो ये झेलना, ये सहन करना बहुत सुखकार होता है, आनंददायक होता है।
मैं श्रमवान बनूंगा, ये अगर आपने आपके मन पे एक बार बता दिया, छा दिया, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रगति हो जाएगी। और ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार की बात नहीं है, सत्य की बात है। आप श्रमवान बनेंगे, मैं श्रमवान बनूंगा, मुझे बनना ही है, मैं बन के दिखा दूंगा। ऐसा आप जब सोचते हैं तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, आप एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं, सक्सेस नागरिक, यशस्वी नागरिक। फिर वो नौकरदार हो, उद्योजक हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, क्योंकि जो श्रमरूप है वो श्रमरूप उसको विजय प्राप्त कर देता है। और श्रम में प्रचंड बोधकता है, बोध देता है, वो बताता है, दिशा दिखाता है, वो दिशा दर्शक है और मार्गदर्शक भी है। लेकिन ये जो श्रम है उसका स्वरूप जो है सीधेपन से दिखाता नहीं, वो निचोड़ के लेता है, मेहनत, कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब वो दिखता है। और वास्तविक श्रम संवेदना जीवन में वेदना नहीं बनती, आनंद बन जाता है। दुनिया का मंगल होना चाहिए और इसके लिए श्रम तत्व लोक कल्याण के लिए मेहनत कर रहा है। श्रमशास्त्र है, उसकी जो पकड़ है वो समाज में गहरी बन जाती है। और श्रम तत्वदान मानव जात को प्रगति पर लेके जाता है। ये सब बातें सच हुई, फिर भी श्रम शास्त्र की पकड़ अधिक गहरी होने की प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है। तो एक दिन में नहीं हो जाता, तो 2 महीने में नहीं हो जाता, उसके साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं। अगर साल लगने के बाद, वर्ष लगने के बाद वो आदमी उभर आ जाता है। देखो देखो उसने कितना कमाया नाम, उसने कितना कमाया कीर्ति। ऐसे लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ये सिर्फ श्रम की लीला है, श्रम की ताकत है, श्रम की शक्ति है। श्रम करके संसार सुख अगर मिल जाता है तो फिर तुमको अहंकार नहीं आना चाहिए, आप श्रम को नमस्कार करना चाहिए, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा श्रम से। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। श्रम पूजा और ईश्वर पूजा, इसमें श्रम पूजा ईश्वर को पहले पहुंच जाती है। श्रम पूजा और ईश्वर पूजा ये समतुल्य है। शारीरिक सामर्थ्य जिसका कम हो गया, कमज़ोर हो गया, वो दिव्यांग बन गया या अपाहिज बन गया, फिर भी वो मनुष्य थकता नहीं है, वो श्रम करता है, क्योंकि उसको शारीरिक बल और मानसिक उत्तेजना श्रम प्रदान करता है। उसके बाहों में ताकत, सामर्थ्य पैदा करने वाला श्रम है, और वो उभर के आता है और महापराक्रम करता है। ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में, वास्तविकता में भी है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी पर जो श्रम के जैसा है। इट इज ओनली श्रम एंड श्रम एंड श्रम। श्रम का कर्तृत्व जो है और उसके गौरव उद्गार जो निकलते हैं मनुष्य के मुख से, वो हमेशा गौरवपूर्ण रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। और जो मनुष्य जो श्रमार्थ करते हैं वो अपने खुद के लिए करते हैं, खुद के
लिए करने के बजाय वो राष्ट्र को पहुंच जाता है, वो राष्ट्र सामर्थ्य बन जाता है, क्योंकि खुद नौकरी करने से राष्ट्र की आर्थिक आय बढ़ जाती है। ये एक से बढ़कर एक है और ये होता है। आपको एक बात बता देता हूँ, ईश्वर पूजा और श्रम पूजा, इसमें श्रम की पूजा करना ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है। ईश्वर पूजा और श्रम पूजा आपको भगवान के पास नज़दीक लेके जाती है, बहुत नज़दीक लेके जाती है। आप काम करते रहिए, आपकी ईश्वर पूजा होती रहेगी। शरीर के कितने भी हाल होने दो, फिर भी जो श्रमज्ञानी है वो ज्ञान श्रम प्राप्त करके ही रहता है, ऐसी प्रतिज्ञा वो लेता है और वो प्रतिज्ञा पूरी करता है। मनुष्य का जो जीवन है, उसके श्रमकाल है, वो कौन गिनता है? कौन बताता है कि ये मनुष्य ने इतने इतने साल काम किए और इतने इतने धन कमाए और कितना दिन और कितने घंटे वक्त खाली उसने गवाया? ये जो हिसाब है, ये हिसाब श्रम अपने पास रखता है और जीवन के अंत में इसका जमा खर्च आपको भुगतना पड़ता है। इसका हिसाब चुकता हो जाता है श्रम के माध्यम से, और यही तो श्रम परीक्षा है। जीवन श्रम पुनर्जीवन दैनंदिन हो जाता है। रोज हम काम करते, रोज नौकरी करते, रोज व्यापार करते। इसके पीछे जो शक्ति है वो श्रम प्रज्ञा है, श्रम बुद्धि है। और श्रम की अमृत प्राशन अगर आप करते हैं, अमृत पान बोलते हैं, मतलब कष्ट अगर करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो लोग मोहित हो जाते हैं। वो दिनों दिन काम करते रहते हैं, उनको काम के बिना कंटाला आ जाता है, उनका दिल नहीं लगता, उनका जो दिन है वो खाली जाता है। इसलिए वो लोग काम करते रहते हैं, राष्ट्र की सेवा करते रहते हैं। जिधर व्यक्ति है उधर शक्ति है, और वो शक्ति है श्रम की शक्ति है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति के पास शक्ति रहती है, ये तो मालूम है आपको, और व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की शक्ति है। श्रम शक्ति है, श्रम भक्ति है, जीवन शक्ति है, सहन शक्ति है, महत्वाकांक्षा है, ईर्षा शक्ति है, विचार शक्ति है और यश शक्ति है। इस तरीके के अगणित शक्ति रूप मानव के पास है, मनुष्य के पास है, और उसका उपयोग कौन से वक्त पे करना चाहिए ये मनुष्य को मालूम है। उसी वक्त वो शक्ति जागृत हो जाती है और एक मार्ग बन के सामने आ जाती है। तभी मनुष्य हंसता है, रोता है, चिल्लाता है, जीता है, काम करता है, घूमता है। और ये जो शरीर शक्ति है, इसका जो कार्य है ये बुद्धि शक्ति करके लेती है। बुद्धि बताती है कि भाई अभी तुमको काम करना है। और ये शरीर की जो शक्तियाँ है ये मिलके पूरा शरीर हो गया है पूरा। इसको शरीर को पूर्णत्व किससे आता है? ये जो शक्तियाँ है इससे पूर्णत्व आता है। और ये हम लोग जब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस समय शरीर की ये श्रम शक्तियाँ शरीर का कब्जा कर लेती है पूरा, दौड़ती है हाथों में, पैरों में, दिमाग में, हृदय में, रक्त में, खून में, और तुमसे श्रम करके लेती है, काम करके लेती है। और इसके आगे कोई झुकता नहीं है।
ये श्रम को झुकाती है, मानव नहीं झुकता इसके आगे। श्रम पे कब्जा करती है वो और काम करवा लेती है। इसका नाम है चैतन्य शक्ति। चैतन्य तुम्हारे शरीर में दौड़ता है, एक स्फूर्ति आ जाती है, प्रतिभा शक्ति निर्माण होती है, अलग अलग प्रकार के काम बन जाते हैं। शरीर के चैतन्य जो है वो श्रम शक्ति में भर जाता है और काम निकल जाता है, काम बन जाता है। पूर्ण शरीर को